केमिस्ट्री लैब की तरह है, जहाँ पे अगर हम दो केमिकल्स को मिलाते हैं तो हर बार एक नया यूनिक सा केमिकल बनता है। रेडियो मधुबन एक सेंटा क्लॉज की तरह मतलब दिमाग में आता है। वो ऐसा इसलिए बिकॉज हर किसी के लिए वैल्यूएबल गिफ्ट्स लेके आता है जो उनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम पर्दा खोलते हैं तो इतनी अच्छी सूरज की रोशनी आने लगती है, जैसे कि रेडियो मधुबन से हमें नॉलेज की रोशनी मिलती है। रेडियो मेरे लिए एक बुक जैसा है, जिसे हम हर पढ़ने के साथ कुछ नया सीखते हैं ना, वैसे ही रेडियो में मैं हर रोज जाके कुछ न कुछ नया सीखती रहती हूँ। जैसे कि एक फार्म होता है, उसके अंदर एक पौधा लगाया जाता है। फॉर मी रेडियो मधुबन इज जस्ट लाइक अ फार्म। ये रेडियो मधुबन का है रेगिस्तान में ठंडा पानी का झरना। रेडियो मधुबन है एक महकते फूलों का बगीचा, जहाँ मैंने पाए ज्ञान के गुणों के रंग बिरंगे फूल। रेडियो मधुबन मेरे लिए एक झरना है, ऊर्जा का स्रोत है। इस झरने से नहाते हुए हम रिफ्रेश हो जाते हैं। रेडियो मधुबन मेरी पाठशाला भी है, मेरा गुरु भी है। रेडियो मधुबन मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। रेडियो मधुबन मेरे लिए नेचुरल्स के आइसक्रीम की तरह है। पहला स्कूप खाया और ऐसे मुंह पे घुला कि मजा आ गया। I literally feel so blessed to work with a team like Radio Madhuban because they are too energetic and the vibes they create is superbly amazing. रेडियो मधुबन जैसे कि चाय का कप, पूरे दिन की थकावट के बाद जैसे चाय का कप आपको फ्रेश फील करता है और एक नया एनर्जी से भरपूर कर देता है। मेरे लिए रेडियो मधुबन एक जादुई चिराग की तरह है, क्योंकि एक जादुई चिराग हमें हमारी हर समस्याओं का हल देता है और हमें हर तरह की जानकारी भी देता है। रेडियो मधुबन मेरे लिए एक पाठशाला है, जिस पाठशाला में मैं हर रोज जब भी उनके साथ जुड़कर कोई प्रोग्राम करती हूँ, लोगों के साथ मुखातिब होती हूँ, तब कुछ न कुछ सीखती हूँ। रेडियो मधुबन के साथ मेरा रिश्ता ऐसा है जैसे कि स्कूल की घंटी होती है। जब स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, उनके साथ बहुत सारी बातें करते थे और बहुत ही आनंद और उमंग उत्साह से बहुत ही एंजॉय करते थे। सभी श्रोताओं को और सभी दर्शकों को भी मैं अपनी तरफ से एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अलग अलग रंगों को मिला करके बनती है हमारी ये प्रकृति। अलग अलग रंगों से मिला करके बनता है आसमान और इंद्रधनुष भी बनता है। बिल्कुल ऐसे ही बनता है हमारा मधुबन परिवार। रेडियो मधुबन मेरे लिए करेले जैसे कड़वा और गुलाब जामुन जैसे मीठा है। रेडियो मधुबन मेरे लिए एक पुलाव की तरह है, जो थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा तीखा है, थोड़ा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, वैरायटी है। रेडियो मधुबन ऐसा एक बगीचा है, वन है, मानो जहाँ पर गुण और मूल्यों के ही पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ के हर डाली से धुन सुनाई देती है, जिसे आनंद प्राप्त होता है, भरपूर कर देता है। रेडियो मधुबन मेरे लिए एक घर के रसोई घर है। जैसे हम रसोई घर से भिन्न भिन्न व्यंजन निकालते हैं और खाने में बहुत मज़ा आता होगा। जिस प्रकार सागर में जब भी हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हर बार हमें कुछ न कुछ नया ही अनुभव होता है, कुछ नया ही मिलता है। ठीक इसी प्रकार रेडियो मधुबन मेरे लिए एक सागर के समान है। रेडियो मधुबन मेरे लिए उस पोषक और संतुलित थाली की तरह है, जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और प्रोटीन्स, शिक्षा, सूचना और मनोरंजन। देख रहे हैं लहरों को, कितनी शांति से आती हैं और कितनी शांति दे जाती हैं। कुछ ऐसा ही सुकून और तृप्ति मिली मुझे जब मैं रेडियो मधुबन के साथ जुड़ी। मेरे लिए रेडियो मधुबन माँ की उस पुकार की तरह है, जो सुबह परेशान तो करती है कि उठ जा बेटा, लेकिन उठने का मन नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब नींद खुल जाती है तब लगता है कि जीवन में हमने कुछ पाया है या कुछ किया है, आज की सुबह बहुत बेहतरीन है और आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। रेडियो मधुबन एक ऐसा घोंसला है जिसमें सारे आरजे, सारे हमारी प्रोडक्शन की टीम, हमारे सभी साथी मिलकर न जाने क्या क्या चीज़ें इकट्ठा करते हैं, एक वैरायटी ले आकर उसे घोंसले की तरह बनाते हैं। रेडियो मधुबन मेरे लिए एक रेडियो ही नहीं, बल्कि ये एक स्कूल भी है, जहाँ जो चाहो
आप सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। हाँ, बहुत से गुण हैं। इसे तो मैं उम्मीद करती हूँ जब ही समझा जा सकता है जब आप इसे सुन रहे होंगे। रेडियो मधुबन मेरे लिए आंवले के मुरब्बे की तरह है। आंवले का मुरब्बा जैसा कि हर सीजन में किसी भी ऋतु में खाया जाए फायदेमंद है। Being part of Radio Madhuban team for the last 9 years, I see it as a sweet doll and teddy bear which are adorable and cute. रेडियो मधुबन एक केले के समान है। केला जिसे अमीर गरीब सभी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक इसी तरह रेडियो मधुबन को भी सभी सुन सकते हैं, अलग से इसका कोई चार्ज नहीं। रेडियो मधुबन में रहते हुए मैंने क्या महसूस किया था, अभी मैं क्या महसूस करता हूँ, तो रेडियो मधुबन के जरिए ही मुझे अपनी खुद की जीवन में जो रुचि का है वो पता चली कि मेरी रुचि किस में है, मैं क्या करना चाहता हूँ। रेडियो मधुबन मेरे लिए तो एक छतनार फलदार वृक्ष की तरह है। इस तरह एक वृक्ष अपने पास आने वालों को हर तरीके की वस्तुएं उपलब्ध कराता है, सुख अनुभव कराता है, शांति भी लगती है वृक्षों के पास। तो रेडियो मधुबन ने मुझे मेरे जीवन में कई दफा सुखद फल दिए हैं। इस परिवार में आने के बाद मुझे समय समय पर सहयोग मिला है, साथ मिला है। तो रेडियो मधुबन मेरी लाइफ में बहुत ही एकदम स्पा की तरह आया है, और स्पा में जिस तरह हम सब रिलैक्स हो जाते जाने के बाद, वैसे रेडियो मधुबन जाके मैं भी एकदम रिलैक्स फील हुआ। मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो है आइसक्रीम, और रेडियो मधुबन भी किसी आइसक्रीम की फैक्ट्री से कम थोड़ी ना है। यहाँ भी तो डेली सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हर फ्लेवर की, मतलब अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम मिलती है। रेडियो मधुबन मेरे लिए एक हथौड़ी की तरह है। जैसे एक हथौड़ी किसी मूर्ति को तराशती है, उसे निखारती है, ऐसे ही मुझ मूर्ति को तराशने में रेडियो मधुबन रूपी हथौड़ी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। रेडियो मधुबन संतरे की तरह एकदम खट्टा मीठा और एनर्जी से भरा है। मेरे को रेडियो मधुबन एक कैनवस की तरह लगता है, क्योंकि जब भी मैं कैनवस को देखता हूँ ना, मेरे को बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और मैं सोचता हूँ कितने अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस को कैनवस में मैं कन्वे कर सकता हूँ। रेडियो मधुबन मेरे लिए रोलर कोस्टर राइड की तरह है। जैसे रोलर कोस्टर राइड में हम बैठते हैं तो बहुत फन होता है, मस्ती होती है, बार बार करने का मन करता है क्योंकि नेवर एंडिंग फन होता है। ऐसे ही रेडियो मधुबन यानी मेरा मधुबन परिवार। रेडियो मधुबन मेरे लिए एक गुलदस्ता जैसी है। जैसे हर एक कलर की फूल एक साथ होता है, तो ऐसे मैं समझती हूँ रेडियो मधुबन में हर एक कलर की फूल आकर एक साथ स्नेह मिलन मनाती है। मेरे लिए रेडियो मधुबन एक मिक्स्ड मिठाई के डिब्बे जैसा है, जिसमें तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं, जिनकी शेप अलग है, जिनका कलर अलग है, इंग्रेडिएंट्स भी फर्क है। बस एक बात उनमें कॉमन है कि उनमें मिठास है, सब में मस्ती है, मज़ा है। रेडियो मधुबन मेरे लिए एक गांव के मुखिया की तरह है, जिसके पास हर कोई आ सकता है और अपने अपने संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकता है। जिंदगी के सफ़र में रेडियो मधुबन एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसने मुझे छाया और फल दोनों ही दिए। रेडियो मधुबन ने मुझे स्पिरिचुअली बहुत सपोर्ट किया। रेडियो मधुबन मेरे लिए तो मधुबन की तरह ही है ना। मधुबन मतलब एक ऐसा बागीचा जहाँ पर तरह तरह के फल फूल, मतलब वहाँ पर भाई बहनों के रूप में है। मेरे लिए एक रेडियो एक ऐसा स्टेशन रहा, ऐसा प्लेटफॉर्म रहा, जैसे कि मेरा फेवरेट स्वीट डिश के अंदर बेसन के लड्डू के जैसे बेसन की लड्डू के अंदर जो मिठास, जो खुशबू, जो एहसास होता है वो बहुत यम्मी होता है। बिल्कुल उसी तरह रेडियो का साथ मेरे ऐसा ही मिला मुझे। रेडियो मधुबन मेरे लिए ये फूल जैसा नहीं है, रेडियो मधुबन मेरे लिए है ये खाद की तरह, क्योंकि इसी की वजह से तो हम जैसे कितने सारे फूल और खिलते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM, जिसकी शुरुआत आज से
10 वर्ष पूर्व अंधेरे में एक दिए की रोशनी के समान हुई थी, जो आज भी अनेक आत्माओं के जीवन में अपनी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा नया जोश, नया उमंग, उत्साह भरता जा रहा है। रेडियो मेरे लिए टीचर है। जो पास्ट हो चुका वो रिकॉर्डेड शोज, जो प्रेजेंट में हो रहा है मेरे लिए लाइव शोज, और फिर फ्यूचर में होने वाले शोज, वो भी पास्ट और प्रेजेंट से मुझे सीखकर आगे बढ़ाता है। लोगों के जीवन में संगीत होता है, मेरा जीवन ही संगीत है। मैं रेडियो मधुबन को एक पार्किंग लॉट समझता हूँ, एक एंडलेस पार्किंग लॉट जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आ सकें। जिस तरह पार्किंग लॉट में कई सारी गाड़ियाँ आती हैं, ठीक उसी तरह रेडियो मधुबन में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। रेडियो मधुबन मुझे एक मैंगो जैसा लगता है। जैसे मैंगो फलों का राजा होता है, वैसे ही मेरे खुशियों का राजा रेडियो मधुबन है। जैसे रेडियो मधुबन एक तीखी मसालेदार खाने की तरह है। इसे खाने से मुँह जल जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन उसे खाने में इतना मज़ा आता है। उसे जितना भी खाते जाओ पेट भर जाता है, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरता और भूख बढ़ती जाती है। रेडियो मधुबन मधुबन जैसा है। जैसे मधुबन में बोलते हैं ना कि मुरली गूंजती है, तो ये रेडियो मधुबन सुनने से मेरे मन के अंदर बुद्धि का विकास होता है, मानसिक स्तर पर सशक्त होती है, और ये प्रोग्राम जितने भी आते हैं तो दिल को छूता है। मधुबन इस अंग्रेजी शब्द में जो 7 अक्षर है, मेरापन है, अपनापन है। यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ और यूनिटी के साथ है। और बियॉन्ड द लिमिट्स जो सेवाएं हो रही है पूरी अटेंशन के साथ, ऐसा लगता है ये समुदाय की ही नहीं, पूरे देश के समुदाय की सेवाएं हो रही है। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते इसलिए रहो क्योंकि यहाँ पर मुस्कुराना ज़रूरी है। मुस्कुराहट इसलिए क्योंकि मुस्कुराने से आप ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मुस्कुराना इसलिए क्योंकि मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा है। जी हाँ, मुझे रेडियो मधुबन सुनते ही सबसे पहले जो याद आने वाली चीज़ है वो है मुस्कुराहट। If I have to relate my experience with them, I can relate it to with an experience of a school picnic or an excursion, wherein we are with friends, having fun, exploring new things, and learning so many different things. मैंने रेडियो मधुबन से बहुत कुछ सीखा है। लोक चाहना क्या होती है वो मुझे रेडियो मधुबन से मालूम पड़ा। रेडियो मधुबन मेरे लिए एक दिल की दर्द की दवा है जो पुराने जख्म को भी भर देती है। रेडियो मधुबन वह नैनों का तारा है जो मन की मुस्कान को बिखेर देती है और उपवन को, अंचल को हरा भरा कर देती है। रेडियो मधुबन मेरे लिए मक्खन है। जिस तरह मक्खन खाने के बाद आपको खुशी मिलती है, वैसे रेडियो में सेवा करने के बाद हमें बहुत खुशी मिलती है। रेडियो मधुबन एक फरिश्ता है, एक एंजल है जो हर एक के जीवन में एक सुंदर सा बदलाव लेके आता है। रेडियो मधुबन के प्रोग्राम सुनना एक स्ट्रॉबेरी की तरह लगता है। मतलब काफ़ी इतने इन्फॉर्मेटिव होते हैं, इतना जूसी होता है और इतना टेस्टी होता है, मतलब मन को भा जाता है पूरी तरह से। इसके हर प्रोग्राम से मन को बहुत भाता है। और रेडियो मेरे लिए घूमर की तरह है, जहाँ पर हम यहाँ बैठकर अपने श्रोताओं से बात तो करते हैं, लेकिन गांव-गांव घूम के उनके आर्ट और जो कल्चर है, संस्कृति है, उसे भी एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो रेडियो कला और संस्कृति से भरा हुआ भी है। रेडियो मधुबन बिल्कुल मेरे जैसा है, संगीतमय, मधुर, विवेकशील, मोटिवेट करने वाला, कल्पनाएं, सपने जगाने वाला, नई दुनिया बनाने वाला। रेडियो मधुबन एक कंपास की तरह है जो हमको जिंदगी का नया दिशा दिखाता है, और एक परिवार जैसा है जो हम आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, आपस में बातें शेयर करते हैं, तो इसमें खुशियाँ लगती है, बहुत खुशी आ जाता है। आजकल इस समाज में सोशल मीडिया बहुत फास्ट जा रहा है, तो कई बार सोशल मीडिया में लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उसको हम कभी कभी फेक न्यूज कहते हैं। परंतु मुझे हर्ष है कि इस 10 साल में आप लोगों ने जो देश का या विश्व का या समाज का लोकल भी हो, उसको सही तरह से आप लोगों ने देते रहे हैं समाचार जनता को। तो जनता में ये विश्वास है, तो ये रेडियो मधुबन में आया है तो माना ये सही है, ऐसे मानते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, तो रेडियो मधुबन एक
सत्यम शिवम सुंदरम का एक सच्ची समाचार देने में, समय पर लोगों को एजुकेट करने में वो लोग प्रयास करते रहे हैं और उसमें सक्सेस है। तो ये इसी तरह से ये लोग आगे करते रहेंगे, ऐसे आशा करता हूँ। रेडियो मधुबन के स्टाफ एवं सभी सुनने वालों को रेडियो मधुबन की 10वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी की बात है कि हमारे ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो, इसको 10 साल पूरा हुआ, एक डिकेड पूरा हुआ। और उस डिकेड में जितने भी हमारे सहयोगी बने, जिन्होंने फुल टाइम पार्ट टाइम रिमोटली सहयोग दिए हैं, उन सबको दिल से और बाबा की तरफ से, मधुबन की तरफ से, हमारे दादियों की तरफ से इनको दिल से धन्यवाद देते हैं, ताकि उन्होंने 10 साल तक इस रेडियो को जीरो से लेके ऊंचाई तक पहुंचाया।